आपके पास क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ द बेस NH3 CH3 NH2 एंड CH3 ट्वाइस NHS। इसी को इधर उधर करके पूछा है, मिथाइल अमीन फिर अमोनिया फिर डाइमिथाइल अमीन लेस देन अमोनिया लेस देन मिथाइल अमीन, यहाँ अमोनिया लेस देन मिथाइल अमीन लेस देन डाइमिथाइल अमीन, और यहाँ पे है मिथाइल अमीन लेस देन डाइमिथाइल अमीन लेस देन अमोनिया। सोचिए क्वेश्चन क्या है, करेक्ट ऑर्डर, फोकस किस पे करना है, करेक्ट ऑर्डर पे ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर, इंक्रीजिंग बेसिक नेचर। ठीक है, सोचिए जो बेसिक नेचर का क्वेश्चन है तो बेस का मतलब हम बार बार बोलते हैं केवल एक ही चीज पे फोकस करना है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। जितना ज्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर होगा। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑफ एनी फॉर्म increases the basic character, electron withdrawing group of any form, electron withdrawing group of any form decreases the basic character। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन कौन से हो सकते हैं, आपका प्लस एम हो सकता है, हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, प्लस आई हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कौन से हो सकते हैं, माइनस एम हो सकता है, माइनस आई हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसी भी रूप में लगे रहेंगे, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा सोचना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल किसी भी रूप में लगे रहेंगे, बेसिक कैरेक्टर कम सोचना है, ये तो करना है। अब सोचिए कौन कौन से हैं, एक आपके पास अमोनिया है, और जो अमोनिया है तो कहानी के जो किरदार है उस किरदार में रेफरेंस वैल्यू H, रेफरेंस वैल्यू H है, जो इस नाइट्रोजन के पास कहीं पैसा बढ़ा घटा नहीं रहे हैं। दूसरा जो है मिथाइल अमीन, तो जब यहां पर आपने CH3 और यहां NH2 की बात किया तो यहां की कहानी में ये आपका रेफरेंस वैल्यू, लेकिन ये CH3 प्लस आई से पैसा दे रहा है, प्लस आई से क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है। अब सर आज जो डाइमिथाइल अमीन, तो जो डाइमिथाइल अमीन की बात किया तो डाइमिथाइल अमीन के कैरेक्टर या स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। तो एक तो यहाँ रेफरेंस वैल्यू H है, लेकिन एक यहाँ पे CH3 का प्लस I लगा है, और यहाँ पे CH3 का प्लस I लगा है, ये तो लगा है। तो सोचो क्या इसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो गया नहीं हो गया, हो गया। तो सबसे ज्यादा बोलना है सेकेंडरी अमीन, फिर बोलना है प्राइमरी अमीन, और सबके बाद बोलना है अमोनिया। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले ये, फिर ये, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले ये, फिर ये देख लेना है। तो यहाँ बोल रहा है पहले मिथाइल अमीन भूल जाओ, यहाँ डाई मिथाइल भूल जाओ, और यहाँ अमोनिया लेस देन मिथाइल अमीन लेस देन सेकेंडरी अमीन, यही हमारा आंसर है। यहाँ मिथाइल अमीन लेस देन बोल रहा है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि बेस का क्वेश्चन करना है तो केवल एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, किसमें, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर होगा, और जितना कम पैसा होगा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना कम होगा। याद रहेगा। अब ये भी याद रखिएगा कि अगर कभी क्वेश्चन में टर्सरी हो जाए, जो कि यहां पर टर्सरी था नहीं लेकिन कभी टर्सरी हो जाए, तो जब गैसियस फेज की बात करते हैं, गैसियस फेज की बात करते हैं तो गैसियस फेज में होता है टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया, ऐसा सोचना है। लेकिन जब हम एक्वस फेज की बात करते हैं, एक्वस फेज की बात करते हैं, तो इसे अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिएगा। सबसे पहले होता है सेकेंडरी, फिर होता है प्राइमरी, फिर होता है टर्सरी, और फिर होता है आपका अमोनिया। ये अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो इन जनरल वाटर को मान के चलते हैं, और जब वाटर को सॉल्वेंट मान के चलते हैं तो ऑर्डर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी, फिर बाद में अमोनिया सोचना है। इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छी तरह से दिमाग में थॉट्स होना चाहिए। बताओ फ्यूचर में अगर नॉर्मल या कुछ एक्सटेंशन वाले क्वेश्चन आ जाए, लगा लोगे? गुड।